जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। क्यों दुख मिल रहा है, क्यों परेशानियां मिल रही हैं, इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे। हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि सुखी सुख मिले, पर दुख मिलने लगता है। इसका कारण क्या है? भगवान नाराज हो गए, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, ये आप सोचते होंगे। और सोचना भी चाहिए। सोचना इसलिए चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा तो कुछ जानते नहीं पूजा पद्धति में, बस इतना जानते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज ने क्या कहा और बाबा नीब करोरी महाराज की बात को कितने लोग मान रहे हैं? जो मान रहे हैं वो कमेंट अवश्य करें। अभी एक डॉक्टर साहब आए थे पटना से, उन्होंने फ़ोन किया, एक धाम में गए। उसके बाद हमें फ़ोन किया कि भैया हमें ये दिक्कत हुई, भैया हमें ये लगा, भैया हमें वो लगा। काफ़ी देर हम सुनते रहे। डॉक्टर साहब वीडियो सुन रहे होंगे, नाम नहीं लेंगे किसी भी भक्त का। हमने डॉक्टर साहब से कहा लास्ट में कि डॉक्टर साहब आपने बाबा के आदेशों का पालन ही कहाँ किया? आपको दुख जो मिल रहा है उसका स्वयं कारण है आप। बोले कैसे? अब ये बात भी सही है। आपको मालूम है एक गलती से 3 जन्म तक पाप भोगने पड़ते हैं। 3 जन्मों तक पाप भोगने पड़ते हैं। वो गलती कौन सी है? और डॉक्टर साहब ने कौन सी गलती की? वीडियो तो तमाम बनाते हैं लोग, हम भी बनाते हैं। प्रतिदिन एक तो डालनी वीडियो यूट्यूब पर। ज्ञान की गंगा की बरसात होती रहती है। अब कितना ज्ञान दे रहा है व्यक्ति, उसके जीवन में भी जाके देखो कि उसके पास है भी कि खामो खा का ज्ञान बांट रहा है। डॉक्टर साहब से हमने कहा डॉक्टर साहब पहले तो किसी की गलती ना देखो। दूसरा, आपको दुख हुआ, आपको परेशानी हुई, उसका कारण स्वयं है, वह भी स्पष्टता से सुनो। डॉक्टर साहब बोले बताइए भैया क्या बात है? हमने कहा डॉक्टर साहब से बाबा महाराज ने दादा मुखर्जी से कहा था कि दादा आगे समय बहुत खराब आएगा। और दादा से कहा दादा किसी भी स्थान पे जाना नहीं मेरे। दादा से स्वयं बाबा ने मना किया। दूसरा, बाबा ने एक आदेश और दिया, आओ खाओ और जाओ। होता क्या है आज के टाइम में? आज के टाइम में बाबा से और हनुमान जी से प्रेम तो है ही नहीं। जो सत्य है, सत्य कहते हैं। प्रेम किससे? ट्रस्टियों से, पुजारियों से। आपके द्वारा दिया गया 1 रुपया अगर अधर्मी के पास पहुंच गया, जिसके पास ना भजन है, ना जिसके पास त्याग है, ना जिसके पास प्रेम है, उसके पास अगर 1 रुपया भी आपका पहुंच गया तो 3 पीढ़ियां आपकी परेशान होंगी। 3 पीढ़ियों को कष्ट उठाना पड़ेगा। आप जाते हो ना हर जगह रुपए बांट के चले आए हो, तो विशेष बात ये ध्यान रखना, क्योंकि कलयुग के लिए पूरा वर्णन रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग का पूरा वर्णन दिया गया। किस तरह के व्यक्ति होंगे, किस तरह से गुमराह करेंगे, कैसा वेशभूषा बनाए रहेंगे अपना। आपको लगेगा इनसे बड़ा कोई संत ही नहीं है, इनसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं है, पर वास्तविकता में कुछ नहीं है। आप भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, हृदय से जुड़े हैं बाबा से प्रेम करते हैं, तो आपको बाबा महाराज के आदेशों का पालन भी करना है। और बाबा ने जो आदेश दिया है उन आदेशों को मानो। आओ खाओ जाओ। अगर आपको लगता है कि मंदिर में जाने से ही आपके ऊपर कृपा होगी, जाओ, पर जाने के बाद वहाँ से दर्शन करो,
पाठ करो और पाठ करने के बाद अपने घर चले आओ सीताराम बोल के। ये मत सोचो कि हम बहुत दूर से गए, हमें रुकना भी है, हमें खाना भी है, सारी व्यवस्थाएं हमें मिल जाए। अब व्यवस्थाएं देखोगे तो दुख तो मिलेगा भैया। उस दुख को भोगने के लिए आप तैयार रहें। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड को जिस दिन हिंदी उसकी पढ़ेंगे ना, उस दिन आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, जो व्यक्ति यूट्यूब पर भी वीडियो डाल रहा है, जो व्यक्ति अपनी फोटो डाल रहा है व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे, वह है तो है कैसा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। रामचरितमानस पढ़ो, पहले हिंदी पढ़ो, समझो कि रामचरितमानस है क्या। हमारे पास वेद और पुराण तो हैं, हम जय बोल देते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वेद और पुराणों में लिखा क्या है। हमें तो बस इतना मालूम है कि उस मंदिर में चले जाओ कृपा हो जाएगी, उस जगह पर चले जाओ कृपा हो जाएगी। एक बात सोचो भैया, आपकी ये सोच है ना कि वहाँ जाओगे तभी कृपा होगी, तो उस मंदिर में जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पुजारी हैं, सबसे पहले कृपा उन पर होगी ना कि आप पे होगी भैया। वो दिन रात रहते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं, आप भक्त हैं, भाव से याद करो बाबा को। आपका भाव अच्छा होना चाहिए बस। ये मत सोचो कि हमारी वहाँ जान पहचान हो जाए, हमें कमरा मिल जाएगा, हमें खाने को मिल जाएगा। मत सोचो, आपकी सोच ही गलत है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपको प्रेम बाबा से नहीं, आपको विश्वास बाबा पे नहीं। आप विश्वास बाबा पे करो, प्रेम बाबा से करो। जितना आप ट्रस्टियों से, पुजारियों से प्रेम करते हो, इतना अगर आप बाबा महाराज से प्रेम करोगे तो आपको सुखी सुख मिलेगा। दूसरा, संत को पहचान पाओ, ऐसी आंखें आपके पास नहीं। संत को जान पाओ, संत से मिल पाओ, इसके लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा। संत भेष में देखिए, लोग कहते हैं कि भेष को प्रणाम करो। अच्छी बात है, भेष को प्रणाम करो, पर भेष को प्रणाम ही करो, विश्वास मत करो। विश्वास करो सिर्फ एक चीज पे कि आपका कर्म बहुत प्रबल है। आप अपने कर्म पर विश्वास रखो। बाबा नीम करोरी महाराज ने भी कहा है कि कर्म करो, कर्म करो। बाबा की कृपा से ही लगभग हफ्ते में 2 से 4 फोन आ जाते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में रुकना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वृंदावन धाम में कोई भी स्थान लिया जाए या कहीं पर भी लिया जाए, आज तक कभी नहीं सोचा था। पर हमने लोगों को देखा, परेशानियां देखी। वृंदावन धाम में भी हम जब रुके थे तो प्रभुदयाल शर्मा जी के रूम में थे। प्रभुदयाल शर्मा जी के साथी में रुके थे, जिन्होंने विनय चालीसा लिखी। रात में बिल्लौर से 7 लोग आए, अपने परिवार के साथ में थे, जो हमको नहीं जानते ना हम उनको जानते थे। तो उनकी परेशानी देखी। अब रुकने की जगह नहीं, पूरा हाउसफुल था आश्रम। तो अपना झोला उठाया और चल दिए फक्कड़ बाबा की तरह। और बाबा महाराज की कृपा से उन लोगों को आश्रम में रुकवाया। इसलिए आप सबसे हम एक निवेदन करेंगे कि आपको लगता है कि श्रीधाम वृंदावन में एक जगह हो तो आप सबकी वह स्थान होगा, मेरा नहीं होगा, आप सबका होगा। आप सब श्रीधाम वृंदावन में अगर इस कार्य में साथ में खड़े होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। श्रीधाम वृंदावन में आप जाएं, आपका अपना हो, ठाकुर जी कृपा करें और आपका अपना हो स्थान, तो दिव्यता और भव्यता ही अलग होती है। और नीम करोरी धाम में हैं आप सब। पर एक बात याद रखना, जो हमने कहा है उसको मानना। और हमने कहा वही है जो बाबा ने कहा। आज बाबा से प्यार करने वाले तो अरबों हैं, पर बाबा की मानने वाले तो 1000 भी नहीं है। 1000 भी नहीं है जो बाबा महाराज की बात को मानते हों। आचरण पवित्र हो, भोजन शुद्ध हो,
तो ये बुद्धि है ना, ये भी बिल्कुल टनाटन रहती है। बाबा से प्रेम करो, खूब करो, पर बाबा की बात को भी मानना पड़ेगा। अब आपको बाबा ने बताया कुछ और कर कुछ रहे तो दुख भी मिलेगा। बाबा की ही कृपा से, बाबा की ही प्रेरणा से ये वीडियो हम डाल रहे हैं, क्योंकि आगे कोई भक्त परेशान होकर मुझे फ़ोन ना करे, इसलिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं कि मंदिर में ही अगर बाबा हैं तो बाबा महाराज आपके घर कैसे पहुंच जाते हैं, और मंदिर में अगर भगवान हैं तो पुजारी को सबसे पहले मिलेंगे। परेशान मत हो, ये मत सोचो कि उस जगह पर जाएंगे तभी कृपा होगी। अरे भक्तजनों, बाबा महाराज से प्रेम करते हो ना, तो बाबा महाराज की बातों को भी मानो, बाबा महाराज ने जो बताया है उसको भी मानो, कल्याण अवश्य होगा, 100% होगा। मैंने जीवन में कई लोगों को देखा है, कई लोग फ़ोन करते हैं, भैया हमें उस जगह पर गए तो अपमानित होना पड़ा। हमने देखा भी है, हमने सिफारिश भी की लोगों की, पर हम इस वीडियो के माध्यम से स्पष्टता से बताते हैं कि आप दादा मुखर्जी से जो बाबा ने कहा है, अगर उसका पालन करोगे तो आपको दुख नहीं प्राप्त होगा, सुखी सुख प्राप्त होगा। अगर सुख चाहते हो तो पालन करना, और दुख चाहते हो तो पालन नहीं करना। मैंने तो वही बताया जो बाबा महाराज ने बताया है आप सबको, क्योंकि बाबा जानते थे, बाबा को मालूम है, और बाबा ने इसीलिए दादा मुखर्जी से स्पष्ट कहा कि दादा आगे आने वाला समय बहुत खराब है। दादा से बाबा महाराज बहुत प्रेम करते हैं, और दादा ने बाबा को जो स्थान दिया है, शायद ही कोई भक्त ऐसा स्थान बाबा महाराज को दे सकता है। बाबा महाराज का वह घर है जहाँ पर दादा मुखर्जी रहते हैं, बाबा ने स्वयं कहा है। आप सब बाबा महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं, बाबा महाराज के धाम में हैं। आज से प्रयास करना कि इस वीडियो को सुनना और उसके बाद अमल करने का भी प्रयास करना। अगर अमल करते हो तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा भक्तजनों, कभी भी दुख नहीं आएगा। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा की।